नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अपनी कायरता का परिचय दिया है। यह वही पाकिस्तानी सेना है जिसने कारगिल युद्ध के दौरान चुपके से भारतीय इलाके की पहाड़ियों पर कब्जा किया था। अब यह सेना एक बार फिर से अपनी पड़ोसी अफगानिस्तान पर हमलावर हुई है। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह हमला रात के अंधेरे में हुआ, जब पाकिस्तानी सेना डूरन लाइन के पास अफगानिस्तान के खोशांत प्रांत के अलीशेर जिले के दाबकी इलाके में हमला बोला। यह हमला रात करीब 1:30 पर हुआ और पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी सेना के ठिकानों पर रॉकेट दागे। इस पर अफगान सेना ने भी करारा जवाब दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच एक लंबी और हिंसक गोलाबारी शुरू हो गई। अफगानिस्तान के प्रमुख समाचार चैनल टोलो न्यूज ने बताया कि सुबह 5 बजे तक दोनों सेनाओं के बीच गोलाबारी जारी रही। गोलाबारी से स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर गए। इस संघर्ष के दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। हालांकि यह स्पष्ट है कि इस हिंसक टकराव के कारण क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पाकिस्तान की सेना का यह हमला नए संघर्ष का हिस्सा था। इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 4 इलाकों में भीषण हवाई हमले किए थे, जिसमें करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि यह हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं, जो कथित तौर पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में थे। इसके बाद तालिबानी सेना ने भी पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर हमला किया था। तालिबान ने दावा किया था कि इस जवाबी हमले में 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई सैन्य चौकियों को नष्ट कर दिया गया। तालिबान के जवाबी हमले से पाकिस्तान की सेना को एक बड़ा धक्का लगा था। इसके बाद टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया था और इस घटनाक्रम का वीडियो भी जारी किया। पाकिस्तान ने इन चौकियों को खाली करने का दावा किया, लेकिन यह स्थिति पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठा के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई। इस शर्मिंदगी के बाद पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में एक और हमला बोला, इस बार तालिबानी ठिकानों का निशाना बनाते हुए। पाकिस्तान और तालिबान के बीच यह आपसी बार पलटवार दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा रहा है। यह तनाव इतना बढ़ चुका है कि दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। तालिबान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह डूरन लाइन को मान्यता नहीं देता है। डूरन लाइन वह सीमा रेखा है जिसे अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा था। यह सीमा रेखा आज भी विवाद का कारण बनी हुई है और तालिबान ने इस पर अपने विरोधाभास को स्पष्ट किया है। इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बखान कॉरिडोर पर अपनी नजरें गड़ा दी है। बखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो इसे चीन से सीधा जोड़ता है। यह रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के लिए एक अक्षम क्षेत्र है, क्योंकि पाकिस्तान इसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का यह दावा है कि बखान कॉरिडोर ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया गया था और इसलिए यह पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख हाल ही में तजाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। यह यात्रा उस समय हुई जब पाकिस्तान की सेना ने तालिबान के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीतियों को मजबूत करने के लिए प्रयास तेज कर दिए थे। पाकिस्तान का मानना है कि अगर तालिबान को घेरने के लिए तजाकिस्तान और अन्य तालिबान विरोधी गुटों को एकजुट किया जाए तो उसे क्षेत्रीय प्रभाव में वृद्धि मिल सकती है। बखान कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक महत्व रखता है। यह कॉरिडोर पाकिस्तान को तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से जोड़ता है। पाकिस्तान यदि इस पर कब्जा कर लेता है तो यह उसे तजाकिस्तान तक पहुंचने का रास्ता खोल सकता है और उसकी सैन्य स्थिति को मजबूत कर सकता है। इसके साथ ही यह पाकिस्तान को चीन के साथ एक सीधा रास्ता भी मुहैया कराता है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से क्षेत्रीय स्थिति और भी जटिल हो गई है। पाकिस्तान जहां एक और अपने सैन्य दावों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं तालिबान भी लगातार अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। दोनों सेनाओं के बीच लगातार टकराव से न केवल दोनों देशों के नागरिकों को खतरों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि यह स्थिति क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकती है। इस तनावपूर्ण स्थिति में यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार खड़े हैं। यदि यह संघर्ष और बढ़ता है तो दोनों देशों के बीच एक बड़े युद्ध का खतरा भी मंडरा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान बल्कि समूचे दक्षिण एशिया में अस्थिरता का माहौल पैदा हो सकता है, जो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इस बीच पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच इस बढ़ते संघर्ष ने दुनिया भर के देशों को चिंतित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस स्थिति का समाधान खोजने के लिए गंभीर प्रयास करना होगा
ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित हो सके। तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच हाल ही में बढ़ते तनाव के क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाला है। पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए एक हवाई हमले में लगभग 50 लोग मारे गए थे। इसके जवाब में तालिबान की सेना ने पाकिस्तान सेना के करीब 20 जवानों को मारने का दावा किया है। इतना ही नहीं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिससे पाकिस्तानी सेना की इज्जत पर गहरी चोट लगी और इस घटना ने दुनिया भर में पाकिस्तानी सेना की किरकिरी कर दी। तालिबान सरकार ने इस पर भी स्पष्ट रूप से यह बयान दिया कि वह डुरंड लाइन को मानने को तैयार नहीं है, जो एक सीमांकन है जिसे अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा था। इसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान से यह कहा कि अगर वे डुरंड लाइन को नहीं मानते तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के बखान कॉरिडोर पर अपनी किसी भी अधिकारिता को मान्यता नहीं देगा। बखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो चीन से सीधा जुड़ता है और इसे अफगानिस्तान का चिकन नेक भी कहा जाता है। यह कॉरिडोर एक रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि इससे अफगानिस्तान को चीन से सीधा संपर्क का रास्ता मिलता है, जिससे उसे पाकिस्तान पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है। पाकिस्तान का यह तर्क है कि बखान कॉरिडोर ब्रिटिश शासन के दौरान एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया गया था और इसलिए वह इसे पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। पाकिस्तान की सेना इस समय क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने में लगी हुई है। यदि पाकिस्तान बखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लेता है तो उसकी पहुंच तजाकिस्तान तक हो जाएगी, जो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और पाकिस्तानी सेना यह कोशिश कर रही है कि तजाकिस्तान और वहां मौजूद तालिबान विरोधी गुटों को एकजुट करके दबाव डाला जाए। इससे पाकिस्तान को बखान कॉरिडोर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है। वहीं चीन इस पूरे विवाद पर अब तक चुप्पी साधे हुए है और इस मामले में किसी भी प्रकार की खुली प्रतिक्रिया से बच रहा है। हालांकि पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियां इसे लेकर उसकी रणनीति को प्रभावित कर सकती है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कार्रवाई के अपने इरादे को और भी मजबूत किया है। तालिबान के नेता और टीटीपी दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की सेना पर हमला करने की योजना बनाई है। तालिबान का कहना है कि अब उनका प्रत्येक लड़ाका टीटीपी आतंकियों के साथ मिलकर कहीं भी पाकिस्तानी सेना पर हमला करने के लिए तैयार है। इस नई सैन्य साझेदारी से पाकिस्तान के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हो गई है। तालिबान के सर्वोच्च नेता ने भी इस मामले को मंजूरी दे दी है, जिससे यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान की सेना के लिए आगे आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। इसी दौरान तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को धमकी दी है और कहा कि अफगान लड़ाके परमाणु बम की तरह है जो पाकिस्तान को पानी पिला सकते हैं। यह बयान पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चेतावनी है और इसका उद्देश्य यह जताना है कि तालिबान पाकिस्तान की सैन्य ताकत को पूरी तरह से चुनौती देने के लिए तैयार है। यह तनावपूर्ण स्थिति न केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकती है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। पाकिस्तान की सेना को यह ध्यान रखना होगा कि अगर तालिबान और टीटीपी दोनों मिलकर सेना के खिलाफ हमला करते हैं तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सैन्य चुनौती बन सकती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान किस हद तक अपनी सैन्य रणनीतियों को बदलने के लिए तैयार होगा, लेकिन यह जरूर है कि इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव से वैश्विक सुरक्षा की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव का यह दौर न केवल दक्षिण एशिया बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कई बड़ी शक्ति राजनीतिक जटिलताओं को जन्म दे सकता है। कुल मिलाकर तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच बढ़ता तनाव एक गंभीर सुरक्षा संकट का रूप लेता जा रहा है, जो केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।